हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और इसमें हमारी बीसी 4th सेमेस्टर की यूनिट 3 चल रही है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें जैसे कि आपको पता ही है कि इसे हम 3 पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड रमन स्पेक्ट्रम। तो रोटेशनल और वाइब्रेशनल हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारा क्या चल रहा है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या रमन स्पेक्ट्रम। क्या चल रहा है हमारा, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारा चल रहा है 3rd पार्ट और लास्ट वाला। ठीक है, इसमें क्या है, इसको सबसे पहले क्या हुआ, सीवी रमन ने डिस्कवर किया। इसको सबसे पहले सीवी रमन ने डिस्कवर किया, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसके लिए उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या कहा, जब कोई मॉलिक्यूल है, ये कोई मॉलिक्यूल है, इस पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती है तो क्या हो जाती है, वो स्कैटर्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। और जो स्कैटर्ड होती हैं वो 2 तरीके से होती है। ठीक है, कितने तरीके से होती है, 2 तरीके से हो सकती है। या कह सकते हैं इनके बीच जो कोलोजन्स होते हैं, इनके बीच जो कोलोजन्स होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं, इलास्टिक कोलोजन और इनलास्टिक कोलोजन। ये हमने पढ़ लिया है, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये हमने पढ़ लिया था कि कितने तरीके से कोलोजन होंगे, 2, एक इलास्टिक और इनलास्टिक। इसमें क्या होगा, नो एक्सचेंज, नो एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, जब इसमें क्या नहीं होगा, एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी तो ये क्या होंगे, इलास्टिक। क्या होंगे, इलास्टिक कोलोजन। जिनमें एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती वो क्या होगा, इलास्टिक कोलोजन। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रेले इफेक्ट। तो ज्यादातर हमें क्या होता है, रेले इफेक्ट ही देखने को मिलता है ना। मिलियन मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल्स में क्या एनर्जी एक्सचेंज देखने को मिलता है, क्या मिलता है, एनर्जी एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो उसको क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक कोलोजन, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और इसके फैक्ट को क्या बोलते हैं, रमन इफेक्ट। तो इसमें एनर्जी एक्सचेंज तो रेले इफेक्ट, एनर्जी नो एक्सचेंज तो रेले इफेक्ट, एनर्जी एक्सचेंज तो रमन इफेक्ट। ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था कि मॉलिक्यूल पर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो क्या हो जाता है, ये स्कैटर्ड हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें भी क्या होते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व करा था, एनर्जी एक्सचेंज को मॉलिक्यूल में सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, रमन ने। इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, रमन इफेक्ट। इतना हमने पढ़ लिया था। तो आज हमारा क्या है, आज हमारा टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे, वो हमारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ही, अभी हमारी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही चल रही है। तो इसमें हमारा टॉपिक है आज पोलर जिबलाइजेशन, पोलर जिबिलिटी। आज हमारा टॉपिक है पोलर जिबिलिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसे क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। पोलराइजेबिलिटी या क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। तो आज क्या पढ़ेंगे हम, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तभी तो लाइट क्या होती है, स्कैटर्ड होती है ना भाई। जब हम किसी मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज डालते हैं तो क्या होता है, तभी तो लाइट स्कैटर्ड होती है। जब किसी भी पार्टिकल और मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रखते हैं तो उसमें जो प्रेजेंट चार्ज है तो उनका क्या होना शुरू हो जाता है, सेपरेशन होना शुरू हो जाता है। इधर देखो आप, जैसे कोई ये एटम है, 2 ये मॉलिक्यूल ले लिए हमने, ये मॉलिक्यूल हमने
एक ए और बी, ये क्या है बॉन्ड। तो इनके ऊपर क्या डाली गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल दी गई। क्या है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, क्या डाल दी गई इन पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, तो ये EMR, ये जो बॉन्ड है, ये इस बॉन्ड को क्या करना शुरू कर देगा, शिफ्ट करना शुरू कर देगा, इनकी क्या करना शुरू कर देगा, शिफ्टिंग शुरू कर देगा। तो क्या हो जाएगा, तो इनमें डाइपोल बनने शुरू हो जाएंगे, इनमें क्या बनने शुरू हो जाएंगे, डाइपोल। जब दो मॉलिक्यूल है ए एंड बी, ये इनके बीच बॉन्ड है, तो इन पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करी जाती है, डाली जाती है, तो ये बॉन्ड क्या है, शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब ये बॉन्ड शिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं तो इनमें डाइपोल बनने शुरू हो जाते हैं। मीन ये जो रेडिएशन है, ये जो रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका एक सिरा तो क्या है, पॉजिटिव है, एक सिरा क्या है, नेगेटिव है। क्या है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक सिरा तो क्या है, पॉजिटिव है, और एक सिरा इसका क्या है, नेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे मूव करते हैं, ऐसे ही तो मूव करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे ही तो मूव करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। ये जो बॉन्ड है इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पहले ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल थे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे क्या थे, पहले तो इक्वल थे। पहले कब, जब इन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं डाली गई थी, जब इन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं डाली गई थी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या थे, ये इक्वल थे, ठीक है। बट जैसे ही इन पर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये वाला पार्ट, पॉजिटिव वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव वाला पार्ट है और ये वाला नेगेटिव पार्ट है। तो मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होगी वो किस तरफ होगी, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ बढ़ जाएगा, इस तरफ, है ना, इस तरफ बढ़ जाएगा। इस तरफ बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, जब इस तरफ बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जब इधर हो जाएगी तो इधर तो क्या आ जाएगा, डेल माइनस, और इस पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव, ठीक है। क्या आ जाएगा इस पे, डेल माइनस, और इस पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव। डेल पॉजिटिव से ये जो डेल पॉजिटिव है और डेल नेगेटिव है, डेल पॉजिटिव है, तो हम क्या दिखा रहे हैं, इससे क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो शिफ्टिंग बढ़ रही है, ये जो शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो बढ़ रही है पूरी तरीके से नहीं बढ़ती है, सिर्फ पार्शियली बढ़ती है, ठीक है। क्या बढ़ती है, सिर्फ पार्शियली बढ़ती है। तो पार्शियली का साइन क्या होता है, ये डेल, तो इसीलिए हम इस पे क्या लगाए जाते हैं, डेल माइनस और डेल पॉजिटिव, ठीक है। अब आगे चलो, और इनसे जो मॉलिक्यूल बना, ठीक है, वो डाइपोल क्रिएट हुआ, ये डाइपोल तो क्रिएट हुआ, डेल माइनस डेल पॉजिटिव दोनों चार्ज आ गए, तो क्या होगा, अब इस पे डाइपोल क्रिएट होगा, इसीलिए इसको इंड्यूस्ड डाइपोल कहा गया। क्या कहा गया इसको, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। क्या कहा गया इसको, इंड्यूस्ड डाइपोल। और इस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट के कारण, इस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट के कारण जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ, ठीक है, इस डाइपोल मोमेंट के कारण जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ या होता है, उस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट को उसको क्या कहते हैं, उसको इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू आई से, ठीक है। तो अब आगे देखो, इसमें क्या हुआ, जब ये क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, क्रिएट हुआ, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इंड्यूस्ड डाइपोल कहा गया। और इस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट के कारण जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ उसको क्या कहा गया, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, जिसको न्यू आई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं।
ठीक है। तो अब इसलिए इसको, अब आगे देखो इसमें, क्योंकि इसका क्या किया गया, इसका इंड्यूस्ड किया गया, क्या किया गया, इसका इंड्यूस्ड किया गया, ठीक है, क्या किया गया, इसका इंड्यूस्ड किया गया, अपने आप नहीं बना, ये पहले से नहीं था, ये पहले से नहीं थे, इसमें डायपोल मोमेंट क्या था, पहले से नहीं था, ये क्या किया गया, इंड्यूस्ड किया गया, ठीक है, क्या किया गया, इंड्यूस्ड किया गया, यहाँ यू है, इंड्यूस्ड किया गया, ये पहले से नहीं था, इनको क्या किया गया, इंड्यूस्ड किया गया, अपने आप नहीं बना, इसके कारण जो बना क्या था, ये पहले से नहीं था, किसके कारण बना, ईएमआर के कारण बना, जब इस पे ईएमआर डाली गई तभी तो ये इंड्यूस्ड हुआ डायपोल मोमेंट, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। इतनी बात क्लियर। अब आगे इसमें इस मॉलिक्यूल में क्या बन गए, इंड्यूस्ड डायपोल, एक तो क्या बन गया नेगेटिव, एक क्या बन गया पॉजिटिव डायपोल। तो ये जो डायपोल बने हैं, ये जो डायपोल बने हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पोलराइजेबिलेशन, पोलराइज, इधर लिख देती हूँ, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। ये डायपोल मोमेंट पहले से नहीं थे, जब ईएमआर रेडिएशन डाली गई इन पर तो क्या हुआ, ये डायपोल मोमेंट क्या हो गए, इंड्यूस्ड डायपोल हो गए, ठीक है, ये इंड्यूस्ड हो गए, ठीक है, तो इनको क्या कहा गया, इंड्यूस्ड डायपोल। और इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को क्या कहा गया, पोलराइजेबिलिटी। क्लियर इतनी चीज। अब आगे देखो, अब देखो ये म्यू आई जो है किस किस बात पर डिपेंड करता है, ये म्यू जो आई है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट जो है, ये किस किस पर डिपेंड करता है, ये देखो किस पे डिपेंड करता है, पहले तो ये इस पर डिपेंड करेगा, जो ये हम ईएमआर डाल रहे हैं, किस पे डिपेंड करेगा, जो हम ये ईएमआर डाल रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉनों के रेडिएशन की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, किस पे, जो हम ये इंड्यूस्ड डायपोल म्यू आई जो है, जिसे हमने म्यू आई से डिनोट करा है, ये किस किस बात पर डिपेंड करेगा, पहली किस बात पर डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इस ईएमआर रेडिएशन पर डिपेंड करेगा, इसके स्ट्रेंथ पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, कि जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ की ये जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ की, ठीक है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ की ये ईएमआर किस पे डाली जाएगी, मॉलिक्यूल पे डाली जाएगी, ठीक है, क्या होगा, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ की ये ईएमआर डाली जाएगी, उतनी ही आसानी से इस इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड जो क्या है वो शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई, जितनी ईएमआर की स्ट्रेंथ होगी उस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, जितनी ज्यादा होगी तो उतनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये शिफ्ट हो जाएंगे या एक एटम के पास चले जाएंगे। मीन्स ये म्यू जो आई है पहले तो डिपेंड करता है, जो ये म्यू आई है पहले तो डिपेंड करता है, पहली बात, पहले तो ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे हम किससे, ई से डिनोट करते हैं। इससे हमारी डेरिवेशन होगी आगे, ये इसलिए बताया जा रहा है, इसमें आगे डेरिवेशन है वो इससे डिपेंड, इस पे डिपेंड है, तो इसलिए समझाया जा रहा है। और इसका कारण यही है और कुछ कारण नहीं है कि हम इसे क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन हमारी इसी से स्टार्ट होगी, ये समझ में आ जाएगा अच्छी तरह तो डेरिवेशन भी हो जाएगी हमारी अच्छी तरीके से। दूसरी बात, ये किस पर डिपेंड करता है, दूसरी बात ये किस पे डिपेंड करता है सॉरी, ये दूसरी बात पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, पोलराइजेबिलिटी पर। इसे किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, ठीक है। पहला तो ये डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ ईएमआर, दूसरा डिपेंड करेगा ये पोलराइजेबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं अल्फा, पोलराइजेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं अल्फा, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आगे इससे क्या होगी, इससे हमारी एक इक्वेशन बनेगी, क्या होगी, इससे हमारी एक इक्वेशन बनेगी, तो वो क्या बनेगी, न्यू आई इजकल टू, ये है ना न्यू आई इजकल टू ई, ठीक है, ये वाली क्या बनेगी हमारी, इससे इक्वेशन बनेगी, जो हमारे इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है किस पे डिपेंड करती है,
एक तो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ EMR जिसे हम E से प्रदर्शित करते हैं, दूसरी किस पे डिपेंड करती है पोलराइजेबिलिटी जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इसको बोल दिया गया मेरे फर्स्ट इक्वेशन। अब वैसे रिमूव कर रही हूँ, आगे इसकी डेरिवेशन करेंगे। अब आगे देखो, ये वाली इक्वेशन हमारी निकल गई थी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमारी निकल गई थी और कैसे आई ये भी हमें पता चल गया, ठीक है। अब जो ये E है, ठीक है, जो ये E है, ये जो रेडिएशन की स्ट्रेंथ है, ठीक है, हमें पता है ये E है, क्या है, रेडिएशन की स्ट्रेंथ है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पता होती है हमें, इसकी वैल्यू क्या होती है, पता होती है। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं इधर हम, E नोट साइन 2 पाई न्यू टी, ये इक्वेशन हो गई हमारी 2, ठीक है। इसमें क्या है, ये वाली हमारी इक्वेशन पहले निकल ही आई थी, कैसे निकल आई थी, ये किन किन चीज पर डिपेंड करता है, किन किन बात पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है जिसे हम इसे डिनोट करते हैं, पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड करता है जिसे हम अल्फा कहते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। और जो हमारा E है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी वैल्यू हमें पता होती है, E नोट साइन 2 पाई न्यू टी, ठीक है, ये होती है इसकी, फॉर्मूला है, जो भी है तुम मान लो। न्यू क्या है इसमें, वेव फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है इसमें, वेव फ्रीक्वेंसी है, टी क्या है, टाइम है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी डाली जा रही है वो न्यू है और कितने टाइम तक डाली जा रही है वो क्या है, टी, टी क्या हो गया हमारे यहाँ, टाइम। तो अब इसमें आगे देखो, आगे इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो E है, E की वैल्यू इसमें रख देंगे हम, ठीक है, E जो है इसकी इसमें रख देंगे वैल्यू, बस इतना ही करना है अभी तो हमें। ये अल्फा ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इतना हो गया। इसको क्या कह देंगे हम, इक्वेशन थर्ड, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन थर्ड। इतना तो समझ में आ गया हमें। आगे देखो, अब इसमें अब आगे क्या करेंगे हम, ये जो अल्फा है इसके क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे जब मॉलिक्यूल पर क्या डाली जाती है, जब मॉलिक्यूल पर क्या डाली जाती है, रेडिएशन डाली जाती है। तो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है उसके क्या होती है, इंटरनली मोशन होते हैं, उसमें इंटरनली क्या होते हैं, मोशन होते हैं, कौन कौन से, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, ठीक है, क्या होते हैं, इंटरनली मोशन होते हैं, कौन कौन से, रोटेशन और वाइब्रेशन, ठीक है। तो इस मोशन के कारण उनके पोलराइजेशन में, ठीक है, इन मोशन के कारण उनके पोलराइजेशन में क्या होता है, एक पीरियोडिक चेंज आता है, ठीक है, क्या आता है, पीरियोडिक चेंज आता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, ड्यू टू इंटरनल मोशन, ड्यू टू इंटरनल मोशन, ड्यू टू इंटरनल मोशन, कौन कौन से हैं इंटरनल मोशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, इंटरनल रोटेशनल periodic change in पोलराइजेशन, ठीक है, चेंज इन पोलराइजेशन, वो चेंज कितना है, ठीक है, वो चेंज कितना है वो देखो। तो क्या निकल रही है यहाँ हमारी, अल्फा की वैल्यू निकल रही है, किसकी वैल्यू निकल रही है, अल्फा की वैल्यू निकल रही है। कैसे, जब हम किसी मॉलिक्यूल पर क्या डालते हैं, रेडिएशन डालते हैं, तो उस मॉलिक्यूल का क्या होता है, इंटरनल मोशन भी होते हैं, कौन कौन से, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। तो उसमें क्या होता है, पीरियोडिक चेंज आता है, किसके, पोलराइजेशन में। तो कौन सा चेंज आता है, कैसे आता है और कितना आता है वो देखो, कितना आता है, अल्फा इक्वल टू अल्फा नोट बीटा साइन
2 पाई न्यू आई टी। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट बीटा साइन 2 पाई न्यू आई टी। इसको क्या दे देंगे हम, इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कौन सी होगा हमारी, इक्वेशन 4। जो ये न्यू आई है, यो क्या है, यो है जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में जो इंटरनल मोशन हो रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल में जो इंटरनल मोशन हो रहे हैं उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। मॉलिक्यूल के अंदर जो मोशन हो रहे हैं, वाइब्रेशन और रोटेशन, उनकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। और ये है टाइम, कितने टाइम तक हो रहे हैं, तो टी क्या हो गई यहाँ, टाइम। ठीक है, और अल्फा जीरो क्या है यहाँ, अल्फा नोट। अल्फा नोट क्या है यहाँ, अल्फा नोट है पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, क्या है, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, जब वो मोशन नहीं कर रहे हैं, मोशन करने से पहले क्या है, अल्फा नोट क्या है, पोलराइजेबिलिटी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, जब इसमें क्या नहीं हो रहे, इंटरनल मोशन नहीं हो रहे, मेन इसमें रोटेशन और वाइब्रेशन नहीं हो रहे, वो चीज है। ठीक है, और आगे देखो, आगे इसमें क्या है, बीटा। बीटा है चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी रेट। अल्फा बीटा क्या है, चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी, चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी रेट। ठीक है, क्या है, चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी रेट। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4, इतना हमारा हो गया। अब आगे देखो, इसमें आगे चलते हैं। अब यहाँ देख रहे हो हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 देख रहे हो। अल्फा की वैल्यू हमने क्या कर ली, निकाल ली। अब इस इक्वेशन को हम अल्फा में रख देंगे, जो अल्फा की वैल्यू आई है हम अल्फा में रख देंगे इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 4 into इक्वेशन 3। इसमें क्या कर लेंगे, इक्वेशन रख लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट। तो रख के देखो, जो हमारी है ये तो ऐसे ही रहेगा, न्यू आई इजकल टू ई नोट साइन 2 पाई न्यू आई टी। ये तो जो का त्यों रहेगा, ई जीरो साइन 2 पाई न्यू टी। ठीक है, साइन 2 पाई न्यू टी, ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज। तो और आगे इसमें हम अल्फा की क्या कर देंगे, वैल्यू रखते हैं, क्या रख देंगे हम, मल्टीप्लाई अल्फा की वैल्यू क्या हमारी है, अल्फा नोट बीटा साइन 2 पाई न्यू आई टी। ये तो हुआ, बस इसमें क्या हुआ, हमने इसकी अल्फा की क्या रख दी, वैल्यू रख दी। एक बार यहाँ हमारा क्या है, अल्फा नोट प्लस है, तो यहाँ हम क्या लगा लेंगे, प्लस लगा लेंगे, अल्फा नोट प्लस, ना तो पूरी ही गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ प्लस लगाना भूल गए थे, तो प्लस लगा लेना। तो अब क्या करेंगे है, इसका जो ब्रैकेट है वो हम ओपन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जब हम इसका ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो न्यू आई इजकल टू, तो ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसकी पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये अल्फा नोट, तो ई नोट और अल्फा नोट ये इतना है, और ये ज्यों का तो हो जाएगा साइन 2 पाई नोट टी।
इतना हो गया हमारा। आगे क्या लिखेंगे इसमें, प्लस अब इसकी इसकी होगी, किसकी, इसकी और इसकी, ठीक है, किसकी किसकी होगी, बीटा साइन 2 पाई न्यू आई की। तो क्या हो जाएगा, ई नोट बीटा साइन 2 पाई न्यू टी, फिर क्या है यहाँ साइन 2 पाई न्यू आई टी, यही तो है। ठीक है, क्या हुआ, हमने ब्रैकेट ओपन किया, इतनी चीज समझ में आ गई हमें। तो अब आगे देखो, इतना हमारा हो गया। तो एक ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ये ठीक है, ये वाला साइड में लिखा है मैंने, नहीं दिख रहा शायद, एक सेकंड, अब दिख रहा है। तो ये देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है साइन थीटा साइन फाई इजकल टू कोस थीटा माइनस फाई माइनस कोस थीटा प्लस फाई, वो हमें याद ही करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इधर देखो, ये हमने क्या मान लिया, थीटा, ये थीटा मान लिया, ये फाई मान लिया, ठीक है ना, ये है, इस तरीके से हमने इसको थीटा मान लिया, इसको क्या मान लिया, फाई मान लिया। तो यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ 2 नहीं है, क्या नहीं है, 2 नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब इस 2 को अगर उधर ले जाएंगे, इसे अगर 2 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा ना हाफ कोस थीटा माइनस फाई माइनस इधर भी आ जाएगा हाफ कोस थीटा प्लस फाई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखो, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए इसे आगे हम सोल्व करेंगे। अब इसे हम इधर लिख लेंगे, इससे आगे यहाँ से हम यहाँ आएंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाला स्टेप कहाँ है, यहाँ है हमारा, कहाँ है, यहाँ, इससे जो नेक्स्ट वाला स्टेप है वो यहाँ आ रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, ये तो ऐसे कैसे लिख लेंगे हम, ये तो पूरा का पूरा, ठीक है, लिख लेते हैं, न्यू आई इजकल टू ई नोट एल्फा नोट साइन, इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे जैसा ये है, साइन 2 पाई न्यू टी। ठीक है, इतना ये ऐसा हो गया। अब आगे चलो, तो प्लस ई नोट बीटा, ये क्या ले लेंगे, ये लिख लेंगे ई नोट बीटा। इतना हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, ब्रैकेट, तो यहाँ लिखेंगे हाफ कोस 2 पाई न्यू टी माइनस 2 पाई न्यू आई टी, ये हम इस वाली फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, किस वाली फॉर्म में लिख रहे हैं, वो जो हमने फॉर्मूला अभी देखा था, लिखा था, इस वाली फॉर्म में लिख रहे हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया। अब ये वाला करेंगे माइनस, ठीक है, वो वाली फॉर्म में हो गया। अब नीचे वाली में लिखेंगे माइनस, तो हाफ है यहाँ भी, तो यहाँ की लिखेंगे माइनस हाफ कोस, ठीक है, ये दोनों चीज लिखी जाएंगे, जैसे यहाँ लिखी गई ना, ऐसे ये यहाँ लिखे जाएंगे। बस यहाँ प्लस है या माइनस है, ठीक है, जैसे उसमें थीटा माइनस फाई है, थीटा प्लस फाई है, ऐसी 2 पाई न्यू टी माइनस 2 पाई न्यू आई टी, प्लस माइनस में हो गया एक बार क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, लिख लो, यहाँ भी लिख लेते हैं, हाफ कोस 2 पाई न्यू टी प्लस 2 पाई न्यू आई टी क्लोज, है ना, इतना हो गया हमारा। अब आगे देखो, इतना ये एक ही है इक्वेशन, इसके बाद हमने ये लिखा है। अब इसमें क्या है, क्या क्या करेंगे हम, जो चीज कॉमन है वो चीज क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब हमें क्या करनी है, ये सोल्व करनी है, ये वाली इक्वेशन क्या करनी है, सोल्व कर लेंगे। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में ना आया होगा तो एक बार कॉपी पेन लेके आप करके देखना, हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये तो ऐसे ही लिख लेंगे हम, ई नोट
अल्फा नोट साइन 2 पाई न्यू टी, है ना। इतना हो गया हमारा ऐसे ही। अब आगे देखो इसमें क्या क्या है कॉमन, तो देखो प्लस हाफ, ये ले लेंगे हाफ न्यू नोट बीटा, तो इसमें अंदर क्या बचेगा, अब देखो कोस 2 पाई, इसमें अंदर बचेगा कोस 2 पाई, ये बाहर ले लिया, जब 2 पाई बाहर ले लिया यहाँ, तो अंदर क्या बचेगा नोट सॉरी न्यू टी माइनस न्यू आई, ये तो बचेगा न्यू टी न्यू माइनस न्यू आई, न्यू माइनस न्यू आई, टी कहाँ गया, टी हमारा यहाँ आ गया, कहाँ आ गया हमारा यहाँ। इतना समझ में आया हमें, ये ऐसे ही लिख लिया, यहाँ हाफ ई नोट बीटा बाहर आ गया, अंदर जब हाफ हमारा बाहर आ गया 1/2, तो क्या हो जाएगा अंदर कोस 2 पाई, ये 2 पाई भी क्या ले लिया हमने, इसमें भी कोस 2 पाई आ गया बाहर, तो न्यू माइनस न्यू आई, तो टी हमने क्या ले लिया यहाँ ले लिया। अब बारी आई इसकी, किसकी बारी है, दूसरे वाले पोर्शन की बारी आ गई, तो यहाँ भी ऐसे कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कोस 2 पाई न्यू प्लस न्यू आई टी, है ना, माइनस यहाँ देखो क्योंकि ये बाहर आ गया ना, ये बाहर आ गया, तो क्या आ गया कोस 2 पाई न्यू प्लस न्यू आई, ये 2 पाई भी बाहर है ना, तो टी इधर बाहर ले लिया, तो इसमें क्या बचा बीच में न्यू प्लस न्यू आई बच गया। अब आगे देखो न्यू आई इजकल टू, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा ई नोट अल्फा नोट साइन 2 पाई न्यू टी, इतना हमारा ये ऐसे ही है, तो ये कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी हमारी, ये कितने पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ये हमने जो सोल्व करी इक्वेशन 3 पार्ट्स में अब डिवाइड हो जाएगी, तो हाफ ई नोट बीटा कोस 2 पाई न्यू माइनस न्यू आई टी माइनस हाफ ई नोट बीटा कोस 2 पाई न्यू प्लस न्यू आई टी। अब देखो इसमें ये हमारा हो चुकी है डेरिवेशन कंप्लीट। अब इसमें देखो क्या हो रहा है आगे, कितनी हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट हो गए, एक तो ये वाला हो गया पार्ट हमारा, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया इक्वेशन में, है ना, 3 पार्ट हो गए ना, दिख रहे हैं ना आपको। तो क्या होगा, ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो दोनों टर्म है, एक में क्या हो रही है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एक में फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है घट रही है, क्या हो रही है, एक में फ्रीक्वेंसी घट रही है एक में बढ़ रही है, तो क्या हो गया यहाँ, क्या हो गया, हमें रमन लाइंस मिल रही है, क्या हो रही है, रमन लाइंस मिल रही है। और यहाँ क्या हो रहा है, ये हमारे इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा रेले, इसमें मिलेगी हमारे रेले लाइंस, ठीक है, क्या मिल रही है इसमें, रेले लाइंस। जो फ्रीक्वेंसी कम वाले हैं, ये फ्रीक्वेंसी कम वाले हैं, जो फ्रीक्वेंसी कम वाले हैं इसमें क्या होगी, स्टॉक लाइन, इसमें क्या मिलेगी हमें, स्टॉक्स लाइन। जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा वाले हैं उसमें मिलेगी हमें एंटी स्टॉक लाइन, एंटी स्टॉक्स लाइन, है ना, क्या मिलेगी, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले हैं हमें स्टॉक लाइन, जो कम फ्रीक्वेंसी वाले हैं, हमें याद होगा हमने जो ग्राफ पढ़ा था, बीच में इधर बनाती छोटा सा, ये बीच में क्या थी, रेले लाइन थी, इससे इधर क्या हो रही थी, माइनस में चल रही थी, फ्रीक्वेंसी कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा माइनस में, तो इधर क्या थी हमारी स्टॉक लाइन मिल रही थी, और इधर क्या मिल रही थी, एंटी स्टॉक लाइन, बीच में क्या थे, रेले लाइन, और ये जो था स्पेस इनके बीच में जो डिफरेंस था, ये क्या था, रमन शिफ्ट, पढ़ा था ना हमने, ये रमन शिफ्ट था।
तो बस वही, ये हमने डेरिवेशन करी, इसमें क्या आ गए, 3 पार्ट आ गए। ये रेले लाइन मिलती है, इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है। फ्रीक्वेंसी कम में क्या होती है, स्टॉक लाइन्स, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा में होती है एंटी स्टॉक लाइन्स। और ये एंटी स्टॉक लाइन और स्टॉक लाइन किस में मिलती है, हमें रमन लाइन में मिलती है। इतनी सी ये बात है। तो आई होप आपको एक क्लियर होगा। आज डेरिवेशन ऐसे मैंने लिख के भी नहीं समझाई है, ऐसे लिख लिख के समझाई है, आप भी करके देख लेना एक बार। ये क्या था हमारा कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, क्या था कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नोट्स क्या, डेरिवेशन तो पूरी इसमें लिखा दी, बस पोलराइजेबिलिटी जो है उसकी डेफिनेशन ही लिखनी है हमें थोड़ी सी, और तो कुछ नहीं है ना, और तो सारा कुछ हमने यहाँ समझ लिया है ना, और फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ना क्लियर हुआ हो तो एक बार कॉपी पेन लेके जरूर देख लिया करो। डेरिवेशन ऐसी चीज नहीं है तो मोबाइल में पड़े पड़े देख रहे हो, हाँ हाँ हो गया, ये एक बार करके देखना पड़ता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।